एजाज जी, वोटर अधिकार यात्रा को लेके वोट छोड़, चोर गद्दी छोड़, ये सब क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जनता को अधिकार दिलाने के लिए, वोटर्स को अधिकार दिलाने के लिए जो 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, उनका नाम जुड़वाने के लिए, जन आंदोलन के लिए, जन जागरण के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। शेरशाह की धरती सासाराम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 1 सितंबर को पाटलिपुत्रा की धरती, जो सम्राट अशोक की धरती है, वहाँ पर समापन होगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक ये यात्रा जाएगा और बाबा साहब के संविधान की शपथ लेगा बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के तहत कि हम वोटर्स के अधिकार को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर नहीं होने देंगे और जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग संकल्पित होकर के वैसी शक्तियों को बेनकाब करेंगे जो चुनाव आयोग के माध्यम से मिल करके कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के अधिकार को छीनना चाहती है। जो बिहार से बाहर पलायन कर गए हैं लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट करके जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है, जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उसको हम बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि ये जो 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसी वोटर्स लिस्ट के माध्यम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। जब नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ये मानता है कि 65 लाख वोटर गलत थे, तो इसका मतलब है कि इनका चुनाव भी अवैध है। जब इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि 65 लाख वोटर्स अवैध हैं, तो ये सरकार भी अवैध है। इसलिए इस सरकार को जाना होगा, चाहे जो भी कर्म करें कुकर्म करें। अब बिहार की जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी, वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है आपका और देख रहे हैं मंत्री विधायक को खदेड़ा जा रहा है, क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ रहा है क्या? वोटर अधिकार यात्रा हमारा है, हम जनता को अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मंत्रियों को या अन्य लोगों को खदेड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण और व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार और कहीं ना कहीं सरकार जो इकबाल समाप्त कर दिया है, उसके कारण लोगों में गुस्सा है, रोष है और उसी रोष का प्रकटीकरण लोग मंत्रियों पर अपना गुस्सा दिखा करके बताने का काम कर रहे हैं कि 20 सालों में आपने सरकार नहीं चलाया है, आपका सरोकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों से रहा है, जनता से आपका कभी सरोकार नहीं रहा और जनता के लिए आपने कभी काम नहीं किया।